स्वागत है आपका। और अब ऑफ कोर्स हम अक्षय तृतीया की बात तो कर ही रहे हैं, और क्योंकि हम बैंगलोर में हैं तो ज्वेलरी एसोसिएशन बैंगलोर में आने का तो यहाँ पर बनता ही है, जो कि 1941 में स्टैब्लिश हुई थी और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ज्वेलरी एसोसिएशन यहाँ पर हैं। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर एसोसिएशन से उरेश झाझड़ जी हैं जो निखार ज्वेलर से हैं। उरेश जी नमस्कार। अक्षय तृतीया की तैयारियां कैसी हैं? बहुत जोर शोर से हो रही है। अक्षय तृतीया एक ऐसा फेस्टिवल है जिसकी हम सब राह देखते हैं और इस बार वी आर होपिंग दैट इट विल बी एज गुड एज प्रीवियस ईयर्स। अच्छा ही होना चाहिए, उम्मीद यही है सबके। तो किस तरह के थीम्स हैं, बाजार क्या कुछ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है और रिटेल की डिमांड ऑन ग्राउंड आपको कैसी नजर आती है? अक्षय तृतीया में काफी कुछ प्री बुकिंग होता है, तो लोग बाग पहले से आके देखते हैं और उस दिन त्योहार के दिन लेने जाते हैं। तो इससे हमको दिख रहा है कि फुटफॉल्स काफी आ रहे हैं, लोगों की इंक्वायरीज बहुत हैं एंड पीपल आर बेसिकली एंथुजियास्टिक। तो अच्छा लगता है कि भाई ये एक फेस्टिवल है जिसके लिए लोग कस्टमर्स वेट करते हैं और हम सबको यही बोलते हैं कि भाई ये एक ऐसा त्योहार है जो प्रॉस्पेरिटी लाता है सबको। क्योंकि प्राइसेस नियर ऑल टाइम हाइज पर हैं, तो इन स्तरों पर आपको लगता है रिटेल ज्वेलर्स को यहाँ पर कुछ ऑफर्स, स्कीम्स, डिस्काउंट्स देने पड़ रहे हैं? वो ऑफर स्कीम इज सेकेंडरी, बट बेसिकली जब प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर के मन में ये विश्वास बैठा होता है कि हाँ, गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसका प्राइस ऑलवेज बढ़ने वाला है। तो हम सबके लिए बेनिफिटेड है, उनके लिए भी है और हमारे को भी बिजनेस मिलता है। बहुत अच्छी चीज लगता है। आपको लगता है पिछले साल से बेटर होगा इस बार? होना चाहिए, एक्सपेक्टेड तो है जरूर से। यस, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया उरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एक क्लियर यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ कि बाइंग अच्छी होने की एक्सपेक्टेशंस है। डिजाइन ऑफ कोर्स एक प्रायोरिटी रहेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि डिमांड यहाँ पर काफी स्ट्रांग होगी। हमारे साथ अब यहाँ पर मेघा है जो विमेन डायरेक्टर है जैप की पहली, और होलसेल देखती हैं आप यहाँ पर गोल्डन डायमंड के लिए। मेघा, क्या किस तरह के ट्रेंड्स आप देख रही हैं इस अक्षय तृतीया में? अक्षय तृतीया में एक्चुअली बहुत अच्छा ट्रेंड्स है। पीपल आ रहे हैं प्लान करके, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, गोल्ड में ये चाहिए, डायमंड्स में ये चाहिए। मुझे तो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। अक्षय मीन्स इंक्रीज, ऑलवेज इंक्रीज। अच्छा, सो इस बार सब लोग गोल्ड और डायमंड्स इंक्रीज करने की बारी सोच रहे हैं। तो गोल्ड में ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है या फिर डायमंड्स में आपको लगता है कि एक सर्ज है? दोनों है। इट्स लाइक क्राउड डिफरेंट है। सो कुछ लोगों के लिए गोल्ड ज्यादा चाहिए, कुछ लोगों के लिए डायमंड ज्यादा चाहिए। डायमंड ट्रेंडिंग है तो डायमंड चल रहा है। मेघा, क्योंकि आप एक विमेन है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि क्या लोग लाइट वेट ले रहे हैं कि हैवी वेट ले रहे हैं, क्या वो अपना बजट देख रहे हैं, डिजाइन देख रहे हैं, नए लॉन्चेस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं लोग इस वक्त? ओकेशंस पे जाता है, शादी वगैरह है तो ज्यादा चलता है, नहीं तो एक्चुअली लाइट वेट भी चल रहा है। और आजकल सॉलिटस ज्यादा चल रहा है। फैंसी चल रहा है। सभी मैरिजेस है तो बड़ा बड़ा नेकलेसेस सभी चल रहा है। सो अच्छा है। मेघा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली अच्छी खासी यहाँ पर डिमांड है, और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, आपको बता दें कि अक्षय तृतीया में डायमंड्स भी यहाँ पर चलता है, लोग सिल्वर भी खरीदते हैं, प्लैटिनम में भी है, और अब तो लैब ग्रोन्स भी आने लगा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं और हर एक के बजट के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर है ही। हमारे साथ अब यहाँ पर केतन ध्रुव है जो बैंगलोर रिफाइनरी से है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन। केतन, रिफाइनिंग डिमांड कैसी आ रही है? बिकॉज बेसिकली जो भी डिमांड रिटेल में और होलसेल में है, आप सबसे पहले उसके स्टेक होल्डर हैं। So we are getting good demand for gold, and there is good interest because the last 5 years gold has done very well. तो काफी अच्छा price increase है. People are not selling. In fact, we expected sales to come back because of the sudden rise. So you're not seeing that much recycle coming. So I think the people are holding on to it and they might expect the value to go up further. So that's a good sign for the business per se, and the market seems to be absorbing this trade. So we are really hopeful, and the demand for the bullion just because of the jewelry booking and other things is very good, and we hope to have a very good Akshaya Tritiya, and let's hope for the best. Thank you. केतन, जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा रिसाइकल नहीं आया इस बार, लोगों ने एट मोस्ट यहाँ पे शायद अपग्रेड किया होगा, ओल्ड गोल्ड लाकर न्यू गोल्ड यहाँ पर लिया, लेकिन इनकैशमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ। Encashment बहुत ज्यादा नहीं हुआ है this time. So or else the जितना इंक्रीज हुआ था about 10-15% within last 6 weeks, we should have seen typically, but नहीं हुआ है. So that's a very good sign for the market. केतन, ऑल्सो व्हाट डज इट से कि अगर लोग अपना गोल्ड लेकर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो बेटर ऑफ हैं, उन्हें गोल्ड बेच के अपने बाकी जो यू कैन इवन से इकोनॉमी अच्छी चल रही है, पीपल डोंट वांट टू you know, it's a good sign on the economy as general कि people are not in distress, जो typically would have been the case. They would have
taken this opportunity to close a lot of gold loans and sell it off. So that's also that's one of the explanation. We can't really say, but I guess the larger figure, we hope that's the case for the country and other. अगर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें विद द गोल्ड प्राइसेस एज वेल, आपको क्या लगता है किस तरह की डिमांड ग्रोथ इंडिया विटनेस कर पाएगा अप्रॉक्स परसेंटेज टर्म्स में? See, India's demand growth is maybe 5% on a annualized basis plus, I would say. So there is a steady demand increase and our consumption is increasing. Another thing good that has happened now is कि चांदी भी अच्छी rally हुई है and it has held the price. So that's like both the metals have held the price. So that's a very good sign both ways. So that's a good sign. And like you said, it's a good indication of the economy also. We are very happy for that. So the business should be good in the long term. ये लोग बेच नहीं रहे हैं और इन लेवल्स पे भी खरीद ही रहे हैं। केतन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।